हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए, मैं 10th क्लास के कुछ मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और समझेंगे और देखेंगे भी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा और समझिएगा। ये पहला चैप्टर 10th का है, वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए, वास्तविक का मतलब होता है वास्तव में जिनका मान हम निकाल सकते हैं। वास्तव में जिनका मान हम निकाल सकते हैं। वास्तविक का तो अर्थ हम समझ गए, जिनका मान हम वास्तव में निकाल सकते हैं। लेकिन संख्या क्या है, अभी वैसे कैसे बता देंगे संख्या क्या है? तो संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अंक क्या है। अंक क्या है? संख्या को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा अंक क्या है। अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। सबसे पहले हम देखेंगे ये अंक क्या है। अंक देखिए क्या होती है। अंक, डिजिट का मतलब होता है 10। डिजिट का मतलब क्या होता है? 10। डिजिट का मतलब होता है 10। अंक कितना होती है? अंक 10 होती है। देखिए ध्यान से, अंक कैसे 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। डिजिट का मतलब होता है 10। अंक टोटल 10 होती है। गनिए यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंक टोटल 10 होती है। देखिए अब अंक से संख्या कैसे बनता है। अब देखिए अंक से संख्या कैसे बनती है। अभी मैंने बात किया अंक के बारे में। अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। देखिए अंक टोटल 10 होती है। अंक कितना होता है? टोटल 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये अंक से संख्या कैसे बन जाती है, ध्यान से देखिए। हम कोई भी अंक 2 ले लेते हैं। मान लीजिए हम 3 ले लिए, 2 ले लिए, 2 अंक ले लिए। अब देखिए इससे संख्या कैसे बनती है। सबसे पहले देखिए आगे वाले को हम इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। और पीछे वाले को हम बोलते हैं दहाई। दहाई। इकाई में हम 1 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 1 से गुना करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दहाई में हम गुना करते हैं 10 से। इकाई में 1 से गुना करते हैं और दहाई में 10 से गुना करते हैं। अब देखिए अंक से संख्या कैसे बनती है। ध्यान से देखिए। 2 अंक हैं, 3 और क्या है? 2 है। 3 और 2 है। इकाई वाले, आगे वाली इकाई है। इकाई में किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 हो गया। पीछे वाला क्या है? पीछे वाला दहाई है। दहाई में किससे गुना करते हैं? 10 से। तो 3 गुना 10 कितना हो गया? 30 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 30 और 2, 30 और 2 कितना हो गया? 32। ये एक नया संख्या बन गया। तो संख्या बनाना आप देख लिए। अब आगे देखिए। आगे और देख लीजिए संख्या बनाने के लिए। जैसे हम कोई भी अंक ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। आगे वाले को मैंने क्या किया था? इकाई। इकाई में 5 गुना 1। क्यों? क्योंकि इकाई में 1 से गुना होता है। तो 5 गुना 1 कितना? 5। दहाई में 10 से गुना होता है। तो 4 गुना 10 कितना? 40। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 45। तो 45 एक नया संख्या बन गया। देखिए मैंने क्या किया था, 2 अंक ले लिए 4 और 5, इनको संख्या बनाना है। तो आगे वाले को बोलते हैं इकाई। इकाई में 1 से गुना होता है तो 5 गुना 1 5 हो गया। पीछे वाले को बोलते हैं दहाई। दहाई में 10 से गुना होता है तो 4 गुना 10 कर दी, 40 हो गया। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 45। 45 एक नया संख्या बन गया। अब देखिए यहाँ पे 5 और जो 40 है, 5 और जो 40 है, इनको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। इनको बोलते हैं स्थानीय मान। जो 5 है और 40 है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और स्थानीय मान के योग से क्या बन गया? संख्या बन गया। इस प्रकार अंक से संख्या बनती है। अब देखिए अंक का परिभाषा क्या होगा। अंक का परिभाषा क्या हो जाएगा? देखिए अंक
से संख्या बना, लेकिन कैसे? एक नियम के अनुसार ही संख्या बनाना। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा संख्या बनाने वाली पद्धति। संख्या बनाने वाली पद्धति को अंक कहते हैं। संख्या बनाने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। पद्धति का मतलब होता है नियम। पद्धति का मतलब होता है क्या? नियम। संख्या बनाने का एक नियम है। संख्या बनाने का नियम क्या है कि हमको 5 गुना 1 ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे वाले में 5 गुना 1 ही करना पड़ेगा और 5 होगा। ये नहीं कि आगे में 5 गुना 10 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। इनका एक नियम है, आगे में इकाई गुना 1 करते हैं, दहाई से गुना जो पीछे में रहता है उनको दहाई बोलते हैं, उसको 10 से गुना करते हैं और इनका स्थानीय मान का योग करते हैं तो संख्या बन जाता है। इनका एक नियम है, इसलिए अंक का परिभाषा होता है संख्या बनाने वाली पद्धति, मतलब संख्या बनाने वाले नियम को ही अंक कहते हैं। जिससे अंक का एक नियम होता है वह संख्या बना देता है, इसलिए संख्या बनाने वाली पद्धति को ही क्या बोलते हैं? अंक कहते हैं। पद्धति का मतलब होता है नियम। संख्या बनाने वाले नियम को ही अंक कहते हैं। आगे देखिए अभी मैंने अंक से संख्या बनाना सीख गया। आप देखिए संख्या क्या होता है। संख्या, अभी मैंने अंक से संख्या तो बना लिया, लेकिन संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाए। तो देखिए संख्या क्या है। संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। देखिए हर किसी भी चैप्टर के हेडिंग से ही पता चल जाता है वह क्या बताना चाहता है। ऐसे ही संख्या से पता चल जाएगा कि वह संख्या क्या बताना चाहता है। संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नंबर होता है। देखिए एन का मतलब होता है नेचर। यहाँ जो एन है इनका मतलब क्या होता है? नेचर। यू का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। यहाँ जो एम है, एम का मतलब होता है क्या? मेंबर। यहाँ जो बी है, बी का मतलब होता है बिटवीन। ई का मतलब होता है इनफ। आर का मतलब होता है रिसर्च। देखिए नेचर का मतलब हुआ गुण। यूनिट का मतलब मात्रक। मेंबर का मतलब सदस्य। बिटवीन का मतलब बीच। इनफ का मतलब पर्याप्त। रिसर्च का मतलब खोज। देखिए संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। नंबर से क्या मिला? NUMBER। नंबर से क्या मिला? एन का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब गुण। यानी मान लीजिए संख्या का गुण क्या है? संख्या से ही संख्या बनती है, यह संख्या का गुण है। संख्या से अंक नहीं बन सकता, संख्या से संख्या ही बन सकता है, यह संख्या का क्या है? गुण है। दूसरा है यूनिट। यूनिट का मतलब मात्रक। संख्या हमेशा मात्रक पे डिपेंड रहता है। देखिए जैसे 5 लिख दिए और यहाँ पे 5 kg लगा दिए, इसमें मात्रक लगा दिए। यहाँ पे हम ग्राम लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ भी 5 है। संख्या बराबर है, संख्या बराबर है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? kg वाला। संख्या हमेशा मात्रक पर डिपेंड करता है। जिनका मात्रक बड़ा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ भी 5 है, 0.5, यहाँ भी 0.5 है। संख्या तो बराबर है, लेकिन संख्या किस पे डिपेंड किया? संख्या डिपेंड किया मात्रक पे। मात्रक यहाँ पे kg है, यहाँ पे ग्राम है, तो ज़्यादा किस पे भार है? kg वाले में। तो संख्या किस पे डिपेंड किया? मात्रक पे। संख्या हमेशा डिपेंड करता है मात्रक पे। अब देखिए आगे क्या है? मेंबर। मेंबर मतलब सदस्य। देखिए संख्या हमेशा सदस्य में होता है। संख्या किस में होता है? सदस्य में होता है। जैसे सम संख्या ले लीजिए, सम संख्या का भी एक सदस्य है 0, 2, 4, 6। विषम संख्या देख लीजिए, विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, इनका भी एक सदस्य है। संख्या हमेशा डिपेंड करता है मेंबर पे। अब देखिए बिटवीन मतलब होता है बीच। दो संख्या के बीच अनोखी संख्या होती है। अनोखी संख्या होती है, देखिए लिख लीजिए 2।
3, दो भी संख्या है और 3 भी संख्या है। दोनों संख्या के बीच अनेकों संख्या है, दोनों संख्या के बीच अनेकों संख्या हो सकती है। इसलिए बिटवीन का मतलब होता है बीच, बीच मतलब अनेकों, मतलब बहुत सारा। दो संख्या के बीच बहुत सारा संख्या हो सकती है। इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, संख्या पर्याप्त है, संख्या को गिनती नहीं किया जा सकता है, संख्या पर्याप्त है। रिसर्च मतलब खोज, संख्या ही संख्या की खोज करती है, संख्या ही संख्या की खोज करती है। जैसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे हम लिखे 2, अब आगे देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, आगे हम 2 तक तो जान गए, 2 में फिर 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर 4 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 6 हो गया। देखिए यहाँ पे 2, हमको 2 मालूम था, 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो गया। इसका मतलब क्या करती है, संख्या ही संख्या की खोज करती है। तो आगे देखिए, देखिए अभी मैंने देख लिया संख्या बनती कैसे है, संख्या क्या होता है। अब देखिए संख्या को परिभाषित कैसे करेंगे। संख्या, देखिए सबसे पहले हम फिर से अंक से संख्या बना लेते हैं। मान लीजिए अंक ले लिए 2, 5, इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 गुना 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। दहाई में क्या है, 2 है, तो 2 गुना क्या कर देंगे 10, क्या हो जाएगा 20। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। इनको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब देखिए संख्या का परिभाषा कैसे बनेगा। अक्सर परिभाषा बेसिक से ही बनता है। देखिए इनका बेसिक से संख्या कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे अंक है, अंकों के स्थानीय मान, अंकों के स्थानीय मान के योग, योग मतलब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं ना, तब ना यहाँ पे 25 आया। यहाँ पे अंक क्या है 2, 5, अंकों के स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है 5 और 20, अंकों के स्थानीय मान के योग, स्थानीय मान के योग कर दिए 5 और 20 को क्या आ गया 25 आ गया, तो संख्या बन जाती है। लिख देंगे अंकों के स्थानीय मान के योग को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, अंक ले लिए 2 और 5, देखिए यहाँ इनको बोलते हैं स्थानीय मान। अंकों के स्थानीय मान के योग, योग मतलब 20 और 5 को जोड़ दिए तो 25 हो गया, ये योग हो गया। इनके योग को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संख्या, संख्या। तो संख्या का परिभाषा हो गया, अंकों के स्थानीय मान के योग को संख्या कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे संख्या के प्रकार। अब देखिए संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, संयुक्त संख्या। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर, अवास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है इमेजिनरी नंबर, और संयुक्त संख्या का इंग्लिश होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या का मतलब वह जिनका मान हम वास्तव में निकाल सकते हैं, अवास्तविक संख्या का मान नहीं निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुक्त संख्या। देखिए वास्तविक संख्या का मान होता है प्लस माइनस, इसको आर से सूचित करते हैं, इनका मान होता है प्लस माइनस। इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित करते हैं, इनका मान होता है रूट अंदर -1। तो आई, इसको आई से सूचित करते हैं, आई बराबर हो गया रूट अंदर -1। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं। ये देखिए दोनों संख्याओं का मिला होता है, इसमें वास्तविक और अवास्तविक दोनों का मिला होता है, इसलिए इनका आर और इनका आई, आर प्लस आई, ये संयुक्त संख्या में रहता है। अब आगे देखिए संख्या के बारे में। अभी देखिए मैंने देखा संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक, अवास्तविक और संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, इसमें वास्तविक और अवास्तविक दोनों मिला होता है। अब देखिए सबसे पहले मैंने देखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 प्रकार होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, और अपरिमेय का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करते हैं और परिमेय संख्या को क्यू डैश से सूचित करते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्यू क्या होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा होता है, और अपरिमेय संख्या p/q के रूप में तो लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे यह पूर्णांक नहीं होता है, अपूर्णांक होता है। तो आगे देखिए अब परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। इनको परिभाषित करेंगे, वैसी संख्या
वैसी संख्या जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा है, वैसी संख्या जिन्हें p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p बाय क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। वैसी संख्या जिन्हें p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p बाय क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। देखिए 2/3 लिख दिए, 2 क्या लिख दिए, 3। ये पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरी, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरी अंक। पूर्णांक को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मतलब क्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखिए ये जितनी भी संख्या है सब पूरा पूरी लिखा हुआ है, कोई भी अपूर्णांक में नहीं है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में तो लिखा रहे, p बाय क्यू के रूप में तो लिखा रहे, किसमें लिखा है, p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है, यानी भिन्न में लिखा हुआ है। लेकिन जो p बाय क्यू के रूप में लिखा रहे वह क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरी अंकों में लिखा होना चाहिए। 2/3 तो जो है वो पूरा पूरी अंकों में लिखा हुआ है, 2 भी पूरा पूरी अंक में है, 3 भी पूरा पूरी अंक में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, √2/3, क्या ये परिमेय संख्या होगा, ये भी p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है, p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यह क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि √2 का मान होता है 1.242/3। यहाँ पे जो 1 है वह पूरा पूरी नहीं लिखा हुआ है, 1 से ज़्यादा है, ये पूरा पूरी नहीं लिखा हुआ है। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक पूरा पूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे √2 लिखे, यहाँ बट्टे में 3 लिखे, p बाय क्यू के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन √2 का मान होता है 1.242/3। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये पूरा पूरी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब देखिए अपरिमेय क्या है। अपरिमेय का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। अपरिमेय किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ p बाय क्यू क्या हो, अपूर्णांक हो। अपूर्णांक मतलब पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख लिए 2/√2 लिख दिए। देखिए 2 तो पूरा पूरी है, लेकिन √2 पूरा पूरी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 1.2 बाय लिख दिए 5, p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है, p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन क्या है 1.2 क्या है, अपूर्णांक है, लेकिन 5 क्या है, पूर्णांक है। अगर एक भी अपूर्णांक मिल गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब देखिए भाज्य संख्या क्या। भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिनका खंड पूर्णांक हो, जिनका खंड पूर्णांक हो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनका खंड क्या हो, खंड यानी टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, जिनका खंड पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब
पूर्ण जोड़ अंक, पूरा पूरी अंक होना चाहिए, पूरा पूरी क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं 8 लिख दिए, 8 का टुकड़ा करिए, कि भाज्य संख्या बोलता है टुकड़ा करो। अगर टुकड़ा करो, अगर तुम इतने पूर्णांक तक टुकड़ा कर लिया तो हम भाज्य संख्या हो जाएंगे। इसका टुकड़ा करिए, 2 4 2 4, 8 का टुकड़ा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। इसके बाद बाकी नहीं हो सकता है, 6 ले लेंगे, 6 का टुकड़ा करिए, 1 गुना 2 गुना 3। जिनका खंड क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। खंड कर लिए तो उनका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। वैसी संख्या जिनका खंड पूर्णांक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका खंड करिए, अगर खंड पूर्णांक आता है तो भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, 2 ले लिए, 2 का खंड करेंगे, √2 गुना √2। लेकिन 2 का तो टुकड़ा कर दिए, लेकिन क्या आया, अपूर्णांक आया। यहाँ पे √2 भी आया, यहाँ भी क्या आया, √2 आया। खंड क्या आया, अपूर्णांक आया, तो यह भी भाज्य संख्या नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 3 लेंगे, 3 का भी खंड करिए, √3 गुना √3। 3 का खंड किए, √3 गुना √3, खंड पूर्णांक नहीं आया, ये गलत हो जाएगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगा। भाज्य संख्या बोलता है हमको खंड पूर्णांक चाहिए, जिनका भी खंड करो लेकिन हमको खंड पूर्णांक चाहिए। 10 का खंड करेंगे तो 5 दूनी 2 ही करना पड़ेगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर 10 का खंड अगर हम 5 गुना √2 गुना √2 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 जो है अपूर्णांक है, यह भाज्य संख्या नहीं होने देगा, यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या बोलता है हमको खंड अपूर्णांक चाहिए, हमको खंड अपूर्णांक चाहिए तो हम अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अगर पूर्णांक देगा तो हम भाज्य संख्या हो जाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसका खंड अपूर्णांक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक होगा तो भाज्य संख्या होगा, लेकिन अपूर्णांक होगा तो अभाज्य संख्या होगा। खंड अपूर्णांक होना चाहिए। जैसे 2 लिख दिए, 2 का खंड करिए, तो 2 का खंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2। खंड क्या आया, खंड अगर अपूर्णांक आया, टुकड़ा अगर अपूर्णांक आ जाए तो यह हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 5 का खंड कर लीजिए, 5 का खंड क्या कर सकते हैं, √5 गुना √5। खंड क्या आया, अपूर्णांक आया, खंड अपूर्णांक आया तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसे मान लीजिए दुनिया का वैसी सभी संख्या जिनका खंड अपूर्णांक होगा वो अभाज्य संख्या होगा, जिनका खंड पूर्णांक होगा भाज्य संख्या होगा। इसके बाद देखिए सम संख्या क्या है। इसके बाद देखिए सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश होता है इवेन नंबर। इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा, और इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जिनका इकाई अंक, जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या लिख दीजिए, 244। देखिए आगे वाले को इकाई अंक बोलते हैं, आगे वाले क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। 4 हो गया, 4 मिल गया, ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। सम संख्या कोई भी लीजिए, 3 5 4 लिख दीजिए। आगे में क्या है, आगे में 4 है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, 0 2 4 6 8, 4 मिल गया, 4 मिल गया इकाई अंक, ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या। इसके बाद देखिए विषम संख्या। इसके बाद देखिए विषम संख्या। विषम संख्या का इंग्लिश होता है ओड नंबर। इसका परिभाषा क्या होगा,
वैसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए परिभाषा वैसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या लिख दीजिए। 245। देखिए इकाई अंक आगे वाले को बोलते हैं, आगे में 5 है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। लीजिए 233, आगे में 3 है, यहाँ पे 3 है, आगे इकाई अंक 3 मिल गया, ये भी क्या हो जाएगा? विषम